अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक हेयर सीरम शेयर करूँगी क्योंकि समर सीज़न में बहुत ज़्यादा हेयर फ्रीजी हो जाते हैं, डल डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जैसे हमारी स्किन रिएक्ट करती है मौसम के हिसाब से, इसी तरह हमारे बालों का जो टेक्सचर है हमारी स्कैल्प पे रिएक्ट करती है। बहुत सी लड़कियों को विंटर में डैंड्रफ हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा गर्म पानी से धोने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसी तरह समर सीज़न में धूप में हम जब निकलते हैं अपने सर को कवर किए बगैर, तो उससे भी हमारे बाल डल डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, बाल डैमेज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक हेयर सीरम शेयर करूँगी और सीरम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारे बालों का जो फ्रीजीनेस होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मचेगा ताकि मेरी हाई नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ हेयर सीरम शेयर कर रही हूँ वो बॉडी एंड ब्लास्ट का है। एक पाकिस्तानी ब्रांड है। इस ब्रांड की हेयर सीरम इंचेटिड स्पेल। अच्छा, सबसे पहले पैकिंग की बात करूँ तो ये आपको 50 ml मिलेगा। प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 900 का मिल जाएगा, ठीक है। और पैकिंग जो है इसकी प्लास्टिक पैकिंग है। ऊपर इस तरह प्लास्टिक का ये कैप है और अंदर एक पंप दिया गया। अच्छा, ये मैंने क्यों बाय किया था, जब मैं इनके पेज पर गई थी ना तो इनके पेज पर काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू थे और बहुत सी लड़कियों ने कहा हुआ था कि लिखा हुआ था कि इसमें फ्रेगरेंस है। मींस कि आप इस सीरम को बालों में अप्लाई करोगे तो आपके बालों में से बहुत प्यारी सी फ्रेगरेंस आएगी। तो मैंने ये जब इतने पॉजिटिव रिव्यू इनके देखे इनके वेबसाइट पे तो मैंने ये बाय किया। अच्छा, टेक्सचर बात करूँ हेयर सीरम की भी, बहुत से हेयर सीरम होते हैं जिनके टेक्सचर बहुत थिक होते हैं, हैवी होते हैं। मींस कि आप उन्हें डैम्प हेयर पे भी अप्लाई करते हो तो जब हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे फिर भी एक लाइट सा दिखा देती हूँ। अच्छा, इसका टेक्सचर बहुत लाइट है। मीन्स करूँ तो बहुत लाइट वेट है, ठीक है। मीन्स कि आप इसको डैम्प हेयर पे अप्लाई करते हैं और जब मेरे बाल ड्राई होते हैं ना तो बहुत सिल्की हो जाते हैं, बहुत स्मूथ हो जाते हैं। अच्छा, जिस पर्पज़ या जो रिव्यू देख के मैंने ये बाय किया था वो भी आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले इसकी जो क्वालिटीज़ है वो बता दूं। बहुत लाइट वेट है, बालों में स्टिकी नहीं होता, बालों को हैवी नहीं करता है। आप जब यूज़ करने के बाद ड्राई हेयर में स्ट्रेटनर यूज़ करते हो या ब्लो ड्राई यूज़ करते हो तो आपका जो हेयर है ना बहुत सिल्की एंड स्मूथ हो जाता है। इससे पहले जो मैंने यूज़ किया हुआ है वो है विल्सी का। इससे पहले जो मैंने यूज़ किया हुआ है विल्सी से पहले रिवाज यूके के, ठीक है। मैं चेंज करती रहती हूँ क्योंकि मुझे रिव्यू देने होते हैं। इसके बाद मैंने विल्सी का यूज़ किया जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 1-2 ड्रॉप्स हैं तो मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैंने बाय तो करना ही था। तो इनके पेज पे मुझे ये नज़र आया, मैंने भी ये बाय कर लिया। तो अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ फ्रेगरेंस की। फ्रेगरेंस है लेकिन उस तरह नहीं है कि आप इसको अप्लाई करोगे तो आपके बालों में से 24 घंटे तक फ्रेगरेंस आएगी या फिर आपके बालों में से बहुत प्यारी सी फ्रेगरेंस आती है। बहुत लाइट सी आती है, वो भी 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद वो भी गायब हो जाती है। मेरा अपना इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ये रह चुका है कि क्योंकि 1 से 2 ड्रॉप्स अप्लाई होते हैं, इतना ज़्यादा तो अप्लाई नहीं होता। तो और बहुत सी लड़कियों ने हैक भी लिखा हुआ था कि हम इसको अपनी नेक पे बिल्कुल लाइट सा अप्लाई कर लेते हैं। तो क्योंकि फ्रेगरेंस है तो मैंने ये चीज़ भी मैंने कहा अच्छी बात है, लाइट वेट है, चिप चिप वाला नहीं है। तो अगर मैं इसको अपने नेक पे लाइट सा ऐसे करके रब कर दूँगी तो मीन्स के बॉडी में से भी प्यारी सी फ्रेगरेंस आएगी। लेकिन बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट। जो मैंने सोच के ये बाय किया था ना, अच्छा है, ठीक है। अगर आप फ्रेगरेंस को साइड पे रख के इसके टेक्सचर की बात करें, टेक्सचर के हिसाब से ये आउट क्लास है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोच के लोगे ना कि बालों में से बड़ी प्यारी सी फ्रेगरेंस आएगी या बहुत आपके बालों को एक जैसे हम बॉडी मिस्ट अप्लाई करते हैं
तो उस तरह हम इसको अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो हमारे बालों में से भी हेयर सीरम की जो है ना खुशबू आएगी बहुत प्यारी सी। वो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद वो गायब हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप स्मूथ कर देता है, बालों को सिल्की कर देता है, टेक्सचर बहुत लाइट वेट है, बालों का फ्रीजीनेस कंट्रोल करता है, बालों को हाइड्रेट करता है, बालों में शाइनिंग और बालों को बहुत स्मूथ कर देता है। इस चीज़ को आप माइंड में रख के बाय करोगे तो हाईली रेकमेंडेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चाहो तो वहाँ से बाय कर लेना। इनका एक और सीरम है लेकिन वहाँ पे वो मुझे याद नहीं है, आप लोग चेकआउट कर लेना। लेकिन जो लड़कियाँ ना उन्होंने ज़्यादातर ये वाला बाय किया हुआ था और इसी के पॉजिटिव रिव्यू थे, तो हाईली रिकमेंडेड है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आज की वीडियो में कैसी लगी। फिर मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।